लड़की वालों को भी हमारा बच्चा शावेज पसंद आ गया। तो ना करते भी क्यों नाना अबू? शहजादे जैसा भाई है हमारा। खुशामदी, यही खुशामदी करके सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया तुमने। आपसे तो ये खुशामद भी नहीं होती। चुप करो, मेरे मुंह मत लगना तुम सिद्दीका। ओफो, बड़े भाई की शादी की बात चल रही है और तुम लोग लड़ रहे हो। अम्मा मैं कहाँ लड़ने बैठ गई, इन सबका एक ही काम है, मिल जाते सारे और मुझसे लड़ने बैठ जाते। अब्बा, हम लोग मुनीरा खाला वगैरह को बुलाएंगे ना? मुझे सायरा के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आता। क्यों नहीं बुलाएंगे बेटा, उन्हें ना बुला के उन्हें बातें करने का मौका थोड़ी देना है। इतना अच्छा ताल्लुक क्या आप सिर्फ लोगों की डर की वजह से कायम रहेगा? मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन जब तक आप खुद कार्ड देने नहीं जाएंगे वो लोग कभी भी नहीं आएंगे शादी में। फिर अब्बा आप मान जाए ना, निकाल दें हर कुदरत को दिल से। हाँ बेटा, बच्चा ठीक कह रहा है शायद। खत्म करो इस खफगी को। भाई सालों का साथ है, खत्म तो नहीं हो सकता। बाबा जान, मैंने कहा ताल्लुक खत्म किया है, ना मना किया इन लोगों को उन लोगों से मिलने के लिए चाहते हैं ये। हाँ बेटा, लेकिन जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे ना तो ये तनाव कायम रहेगा। अच्छा है बाबा जान, इस तनाव में कुछ मसले आते हैं। अच्छा बेटा, ये पुरानी बातों पे ना मिट्टी डालो। बहुत अच्छे और मुखलिस लोग हैं ये, फी जमाना ऐसे लोग नहीं मिलते। अच्छा ठीक है बाबा जान, मैं चला जाऊंगा कार्ड लेकर। अब तो खुश हैं आप सब? ज़ैनी बाजी, अब्बा के मान जाने पर आपका मुंह क्यों खराब है? मूड कहाँ खराब है मेरा, ठीक हूँ मैं। झूठ तो मत बोलें, जचता नहीं है आप पर। सिद्दीका, मेरे इतने प्यारे भाई की शादी है, लेकिन उन लोगों की आमद पर ना मछली कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेगी तमाशा खड़ा करने का। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनकी असलियत अब सबके सामने आ गई है। आप बिला वजह परेशान ना हो। कुछ तो होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा ये बताएं, अरसल भाई और आपका जब सामना होगा तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगी? ये कैसा फजूल सवाल है? हाँ, सिर्फ पूछा था। अगर इतना ही ध्यान तुम अपनी पढ़ाई पे दे देती ना तो अच्छे मार्क्स आते तुम्हारे। तो आपका मतलब है कि अभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते? हाँ मान लिया कि मैं आपकी तरह ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे ताने देने लग जाए। तुम उन लोगों की शादी में आने पे खुश तो बहुत होगी। ये खुशी तुम्हें ही मुबारक हो। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। गोलाबारी शुरू हो चुकी है नाज़रीन, मुझे लगता है अब सो जाना चाहिए। रोब तो देखो कैसे जमाती है। ये इशारे कर रहे हो ना मेरे खिलाफ, खुल के करो फिर। सबके सब तुम्हें मासूम समझते, असलियत तो मुझे ही पता है ना तुम दोनों की। तौबा तौबा मंजली आपी, लड़ने का मौका चाहिए आपको तो। मुंह बंद करो अपना, और तुम कान खोल के मेरी बात सुनो ज़ैनी। वो लोग जब दावत में आएंगे तो तुम उनसे दूर रहोगी, खास तौर पे अरसल से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? जॉब। पूरा शहर छोड़ के तुम्हें मेरा ही ऑफिस मिला था जॉब करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आया? सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम यहाँ काम करती हो। सब झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता।
अरसल, तुम्हें पता है ना कि अगर हमारे घर में पता चलेगा तो कितना तमाशा होगा। वैसा ही तमाशा जिसकी कैद से मैं कितने सालों बाद निकली। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा था। और जो मैं बनवास काट कर आया तुम्हारी वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा था। मेरी वजह से। अरसल, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुल्क छोड़ के जाओ। अगर मैं मुल्क छोड़कर जाता ना तो तुम घर वापस ना आती। मेरे जाते वापस आ गई थी ना। अगर तुम इतने ना समझ ना होते ना तो तुम्हारी जिंदगी के इतने साल जाया होते और ना मेरी। तुम्हारी जिंदगी खराब हुई। मजे से अपने घर वालों के साथ रह के तालीम मुकम्मल किया तुमने। अच्छी खासी जॉब करती हो, कोई अच्छा रिश्ता आएगा हाथ पकड़ कर चली जाओगी। नुकसान तो मेरा हुआ है। नुकसान? कौन सा नुकसान हुआ है तुम्हारा? बाहर की डिग्री आ गई अब तो तुम्हारे पास, अच्छी जॉब भी मिल गई है। तुम भी किसी अच्छी सी लड़की का हाथ थामना और शादी करके अच्छी सी जिंदगी गुजारना। तुमने किसी के काबिल छोड़ा ही कहा।